अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ता डिज़ाइनिंग की एक और वीडियो। तो जी आज इस वीडियो में मैं आपको कुर्ता डिज़ाइनिंग में काउल स्लीव्स और उसके साथ बैंड कॉलर नेक बनाना सिखाऊंगी। तो कुर्ते की तो मैंने सिंपल मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर दी है। आपकी जो मेजरमेंट हो आप उससे कटिंग कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव्स डिज़ाइन करेंगे। तो काउल स्लीव्स आज यहाँ पर मैं बनाना आपको सिखाऊँगी। तो जी फुल लेंथ हमारी स्लीव्स की है 19 इंचेस। 1 इंचेस एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे, तो यहाँ पर 20 इंचेस पर मैं मार्क कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर 6 इंचेस एक्स्ट्रा प्राइस के नीचे मार्क करूँगी। काउ स्लीव्स में एक ड्रैपिंग लुक आता है, जो हमारी प्लेट्स नीचे की तरफ जा रही होती हैं, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं अपनी मेजरमेंट के से ज़्यादा। तो यहाँ पर टोटल 26 इंचेस पर मैं मार्क कर रही हूँ। तो स्लीव्स की मार्किंग हम ऊपर की तरफ से करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ 6 इंचेस का मार्क यहाँ पर लगा के इसको सीधा कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको कम पफ़ी स्लीव्स चाहिए, अगर आपको प्लेट्स कम चाहिए अपनी स्लीव्स में, तो आप 6 इंचेस का गैप लें। मगर अगर आपको ज़्यादा पफ़ीनेस चाहिए स्लीव्स में, ज़्यादा ड्रैपिंग लुक चाहिए, तो आप 6 इंचेस से ज़्यादा गैप लें। तो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा गैप की और कम गैप की दोनों ही लुक की मार्किंग और कटिंग करके बताऊँगी। तो जी यहाँ पर हमारा जो आर्म होल था वो था 7.5 इंचेस। तो मैंने यहाँ 7.5 इंचेस पर मार्क किया है और इस तरह से मैं यहाँ आर्म होल की शेप दे रही हूँ, जो स्लीव्स में हम नॉर्मली देते हैं। इसके बाद 7.5 इंचेस जो हमारा आर्म होल था, उससे नीचे मैंने 3 इंचेस तक मार्क किया है और इस तरह से ये बॉक्स बना लिया है। और इस तरह आगे से 2 इंचेस एक्स्ट्रा हमने मार्जिन का मार्क किया है। अब ऊपर की तरफ से नॉर्मली आर्म होल की शेप दे दें इस तरह से। अब ऊपर की साइड से हम नीचे की साइड तक इस तरह से ही स्लीव्स की शेप देंगे। अब नीचे की तरफ से स्लीव्स के बॉटम का मार्क कर दें। तो मैंने यहाँ 4 इंचेस पर मार्क किया है और 1 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क किया है। और अब इन मार्क्स को आपस में ऊपर से नीचे तक मिला दें। तो स्लीव्स की मेजरमेंट की मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर दें। तो अब आप देख सकते हैं, जब हम 6 इंचेस का गैप लेकर काउल स्लीव्स की कटिंग करते हैं, तो यहाँ पर जब हम प्लेट्स डालते हैं, तो इस तरह से अगर हम प्लेट डालते हैं तो 2 ही प्लेट्स में यहाँ पर हमारे मार्जिन आगे तक का ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर कम फैब्रिक बचता है। तो सिर्फ 2 ही प्लेट्स चलेंगे और इसके अंदर कम ड्रैपिंग लुक आएगा, कम पफीनेस आएगी। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप इतने गैप्स के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम ज़्यादा गैप लेते हैं तो वो स्लीव्स का लुक किस तरह से आता है। तो ये स्लीव्स तो हमने अपनी 20 इंचेस लेंथ के हिसाब से कट कर रखी थी। तो नीचे हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा का कफ जोड़ेंगे, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ 2 इंचेस नीचे इंच टेप करके यहाँ पर 20 इंचेस का मार्क कर लिया है। अब जी इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। नीचे हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा का कफ जोड़ेंगे, तो हमारी स्लीव्स की लेंथ बिल्कुल बराबर हो जाएगी। आई होप यू विल नॉट कन्फ्यूज़ बिटवीन दिस 2 मेथड्स। बस अगर आपको ज़्यादा पफीनेस स्लीव्स में चाहिए और ज़्यादा गैप लेकर आप कटिंग करना चाहते हैं, तो आप 9 से 10 इंचेस का ऊपर गैप लेना है आपको एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम 3 इंचेस नीचे जा रहे हैं और 7.5 इंचेस का यहाँ पर आर्म होल का मार्क करेंगे। तो ये हमारा टोटल 9 इंचेस नीचे हो गया। पहले हमने 6 इंचेस लिया था, 3 इंचेस दोबारा नीचे गए, तो टोटल 9 इंचेस का गैप हो गया। तो अगर आपको इस तरह से स्लीव कट करनी है तो आप टोटल 9 इंचेस का गैप लेंगे। तो यहाँ पर मैं आर्म होल की शेप दे रही हूँ, नॉर्मल जो हम स्लीव्स में देते हैं आर्म होल की शेप। तो अब हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर जो कटिंग करेंगे, तो ऊपर की तरफ से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंचेस का यहाँ पर पहले मार्क करेंगे, उसके बाद इसकी भी आर्म होल की तरह यहाँ पर शेप दे देंगे ऊपर तक। तो मार्क हमने कर दिया है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हम प्लेट्स का मार्क किस तरह से करेंगे। तो 2 इंचेस का मैंने यहाँ पर मार्क किया। इसके बाद यहाँ से नीचे हम अगेन 2 इंचेस का मार्क करेंगे। अब इसके नीचे हम 1 इंचेस का यहाँ पर ये मार्क करेंगे। तो ये हमारी एक प्लेट हो गई। नीचे हम 2 इंचेस जाएंगे, 2 इंच की गहराई पे हमारी एक एक प्लेट डलेगी। तो ये 1 इंचेस का मार्क कर दिए, हमारी सेकेंड प्लेट हो गई। इसके बाद अगेन 2 इंचेस नीचे जाएंगे और 2 इंचेस नीचे जाकर हम 1 इंचेस प्लेट का मार्क करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जी अब यहाँ पर जितने भी हमने मार्क्स करे हैं, यहाँ पर आप नॉचेस लगा लें। आई होप आई एम वेरी क्लियर फॉर व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो यहाँ पर हमने नॉचेस डाल दिए, तो हमारे दोनों तरफ निशान आ गया, लेफ़्ट और राइट।
तो आपने यहाँ बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरह हमने प्लेट डालनी है। तो हमने 2 इंच की गहराई पर 1 इंच की प्लेट डाली है। तो 1 इंच का ये जो ऊपर वाला मार्क है, इसको यहाँ 2 इंच के मार्क से इस तरह से मिलाना है। तो ये हमारी 1 इंच की एक प्लेट हो गई। अब ये हम प्लेट को इस तरह से पिन अप कर दें। तो इस तरह से हम ये दूसरी प्लेट भी डालेंगे। ये हमारा 2 इंचेस का मार्क है और ये नीचे 1 इंचेस की प्लेट का एक ये नॉच है। तो इस नॉच को हम 2 इंचेस के नॉच से इस तरह से मिला देंगे और इसको मिलाकर हम पिन अप कर देंगे। तो हमारी 2 इंच के गहराई की प्लेट्स डल रही हैं। इसी तरह से हम आगे भी थर्ड प्लेट डालेंगे। ऊपर 2 इंचेस का नॉच है और नीचे 1 इंचेस का, दोनों को आपस में मिला देंगे और इस तरह से पिन अप कर दें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक तरफ की हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं और काफ़ी अच्छा ड्रैपिंग लुक इसका आ रहा है, क्योंकि हमने 2 इंच की गहराई की प्लेट्स डाली हैं। तो इसी तरह से हम लेफ़्ट साइड पर भी आपस में नॉचेस को मिला देंगे और इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे। तो दोनों तरफ की प्लेट्स डलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं काउल स्लीव्स का लुक इस तरह से इसके अंदर आ गया है। तो इसी तरह से आप प्लेट्स डाल लें। तो नेक्स्ट हम नेक की डिज़ाइन करेंगे, तो जिस पर हम बना रहे हैं बैन कॉलर। आपने अक्सर देखा होगा कि काउल स्लीव्स का जो मैच है वो बैन कॉलर के साथ ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैन कॉलर बना रही हूँ। तो नेक की हमने जो विड्थ ली है वो 3 इंचेस ली है और यहाँ पर बैक की जो हमने लेंथ ली है पीछे की, और वो 1 इंचेस ली है। तो इस तरह से ही मैंने कर्व शेप दे दी है बैक नेक पर। तो फ्रंट नेक की विड्थ सेम रहेगी 3 इंचेस और उसकी लेंथ हम रखेंगे 3 इंचेस और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इसकी भी यहाँ पर हम कर्व शेप दे देंगे। तो पहले हम कट करेंगे बैक नेक की। इसके बाद इसके अंदर से हम बैक नेक निकाल कर फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो अब हमने बैक नेक के नीचे ज़िप लगानी है, तो उसका हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर से मैं मार्क कर रही हूँ 8 इंचेस पर। 8 इंचेस नीचे तक हम ज़िप लगाएंगे। तो अब ज़िप लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंचेस है और जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर ली है 10 इंचेस। तो अब इस कपड़े को हमने चारों तरफ से फ़ोल्ड कर देना है। तो कपड़े को हमने चारों तरफ से फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम सेंटर की मार्क करेंगे। तो सेंटर में मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है इस तरह से। अब इस कपड़े को हम अपने बैक नेक की फ्रंट साइड पर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा बैक नेक है और इसकी ये फ्रंट साइड है। इसके सेंटर में हम इस तरह से अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले आप पिन लगा लें ताकि हिले नहीं। तो पहले हम इसके सेंटर में एक फॉल सिलाई करेंगे ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। तो मैं यहाँ पर चौड़े पैर की यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब जी इस सिलाई के इधर उधर हमने हाफ़ इंच से भी कम की दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने सेंटर से इसके दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है और नीचे की साइड से हमने कॉर्नर बना देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सेंटर में हमने मोटे पैर की सिलाई लगाई थी उसको मैंने यहाँ उधेड़ दिया है। और अब जो ये हमारी सिलाई है इसके बीच में हमने इस तरह से कट कर देना है नीचे तक, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है, कॉर्नर जहाँ तक हमने बनाया है। अब इस फैब्रिक को हम कट करने के बाद पीछे की साइड पर फोल्ड कर देंगे। आप यहाँ इसको अच्छे से आयरन कर लें। मैंने यहाँ इसको अच्छे से आयरन कर लिया। अब इसके अंदर हम ज़िप अटैच करेंगे। तो ज़िप हमने 10 इंचज़ की ली है। 1 इंचज़ हम थोड़ा नीचे की साइड पर छोड़ेंगे और इस तरह से ज़िप के ऊपर ये हमारी अंडरग्राउंड ज़िप नहीं है, तो इसको ज़िप को हम किस तरह से छुपा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तो प्रेशर फुट चेंज कर लिया है। सिंगल प्रेशर फुट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा कपड़ा एक तरफ से ज़िप के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी ज़िप पीछे की तरफ से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी।
जहाँ पर हमारा ये नीचे का कॉर्नर आ रहा है वहाँ से हमने सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है इस तरह से। तो जी जब तक हमारी ज़िप लगती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। मेरे चैनल पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स, कुर्ता डिज़ाइनिंग विद लेसेस और मैनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस वीडियोस शेयर की हैं। तो आप एक बार मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। तो आप देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी ज़िप लगकर रेडी है। जब हम इसको बंद करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत कम हमारी ज़िप जो है बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी ज़िप लगकर रेडी होगी। तो अब हम कॉलर की मेजरमेंट ले लेंगे। उससे पहले आप फ्रंट और बैक के दोनों के शोल्डर्स को ज्वाइन कर लें। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद इसके कॉलर का मेजरमेंट ले लें। तो इस तरह से दोनों शोल्डर्स के सेंटर को मिलाकर कमीज़ को रखें और इंची टेप को लास्ट से कमीज़ के सेंटर तक मिला दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.5 हमारी मेजरमेंट आई है। तो एक तरीका तो ये है मेजरमेंट लेने का, दूसरा ये है कि आप पूरा इस तरह से खोल कर पूरे इंच टेप डाल के आप मेजरमेंट ले लें। तो इस तरह से अगर हम लेते हैं तो थोड़ा कपड़ा खिंच जाता है, ध्यान से अगर लेंगे तो सेम ही मेजरमेंट आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी कॉलर की फुल मेजरमेंट आई है 17 इंचज़। 17 का हाफ 8.5 इंचज़ होता है। तो सेम ही हमारी मेजरमेंट आई है। तो यहाँ पर बुकरम का मैंने 1.5 इंचज़ की चौड़ाई का पीस लिया है। यहाँ पर हम मार्क करेंगे 8.5 इंचज़ पर। ये जो तरीका मैं आपको कॉलर काटने का बता रही हूँ बहुत बेहतरीन तरीका है। इस तरह से काटेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। तो 8.5 इंचज़ पर मैंने मार्क कर दिया है। अब ऊपर की साइड से आप यहाँ पर हाफ इंचज़ का इस तरह से मार्क करें और जी इस तरह से यहाँ पर गोलाई दे दें। इसके बाद ये जो हमने शेप दे दी है, गोलाई दे दी है, इसके ऊपर से हम 1 इंचज़ का मार्क लगाएं। 1 इंचज़ हमारे कॉलर की जो है चौड़ाई है, 1 इंचज़ का हमारा कॉलर होगा। तो इस तरह से इसके ऊपर से मार्क लगाते जाएं। और अब इन मार्क्स को मिलाते हुए आगे इस तरह से गोलाई की शेप दे दें और अब इसकी कटिंग कर दें। तो मैंने यहाँ पर कॉलर को कट कर लिया है। अब इसको आप एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है और ऊपर की साइड से मोड़ दिया है। तो अब इसको हम एक और कपड़े के ऊपर रखेंगे और ऊपर की साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये दोनों कपड़े आपस में जुड़ जाएं। तो इस तरह से मैं ऊपर की साइड की तरफ बिल्कुल किनारे किनारे बुकरम की सिलाई लगा रही हूँ। कॉलर लगाते हुए कमीज़ के अंदर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान में ये बात रखनी है कि जिस फैब्रिक के ऊपर हमने कॉलर को पेस्ट किया है वो फैब्रिक हमारा फ्रंट की साइड पर रहेगा। अगर आप इसको फ्रंट की साइड पर रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखेगी कॉलर में। तो जी इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको मैं सीधी साइड की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो सीधी साइड की तरफ इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर की साइड पर हम बिल्कुल बारीक सिलाई लगा देंगे पूरे में। तो इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ हमने कॉलर पर सिलाई लगा दी है। अब कमीज़ के हमने सेंटर पर एक नॉच लगा देना है और इसी तरह से एक नॉच हमने कॉलर के सेंटर पर भी लगाना है। अब हम इस तरह से सेंटर से कॉलर को दोनों तरफ ज्वाइन करेंगे। जिस तरह से ये मैं आपको कॉलर बनाना सिखा रही हूँ तो जो हमारी ये जो बटन बचती है वो हमारी उल्टी साइड पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, अंदर की साइड पर ही आएगी और वो अंदर की तरफ छुप जाएगी। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप चेक करिएगा। तो राइट साइड की तरफ मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। राइट साइड के बाद इसे लेफ़्ट साइड से भी ज्वाइन कर दें। तो इस तरह से हमारी कमीज़ में ज्वाइन हो गया है। अब हम आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही हमारी आगे वाली सिलाई है जो हमारी फ्रंट साइड पर आएगी, इसलिए आपको बहुत फिनिशिंग के साथ ये सिलाई को लगाना है।
तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा बैंड कॉलर बनकर रेडी हो गया है। तो जी अब मैंने ये 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली है जिसको मैं स्लीव्स के बॉटम में इस लेस के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। तो जी यहाँ पर जो मैंने ये लेस ली है इसके ऊपर मैं यहाँ पर चौड़े पैर की सिलाई लगा रही हूँ, ताकि हम धागे को खींचकर इसके अंदर जो है प्लेट्स डाल सकें, चुन्ने डाल सकें। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा रही हूँ। अब सिलाई लगाने के बाद इसकी एक तरफ का धागा जो है आप खींचें तो इस तरह से इसके अंदर चुन्ने डल जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर स्लीव्स की लंबाई की जितनी गैदर्स डाल दी हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर वाली साइड पर इसको रखेंगे गैदर्स को, और हम इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस लेस को हम जब इस तरह से करके लगाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा लुक आएगा, और जब ये स्लीव्स के बॉटम में लगेंगी तो ये बहुत अच्छा लुक देंगी। अब ये इस पट्टी के अंदर लग गई है। अब इस पट्टी को हम स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो सीधी साइड को स्लीव्स की सीधी साइड की तरफ रखेंगे इस तरह से, और इसको इसके अंदर अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस लेस का कितना अच्छा लुक आ रहा है। एक सिलाई हम इस लेस के ऊपर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे की साइड पर बैठ जाए। और अब इसके ऊपर मैं एक पिन टक्स डाल रही हूँ। पिन टक्स डालने से थोड़ा हमारे लुक में और डिफरेंट हो जाएगा। तो 1 इंच के गैप के ऊपर मैं यहाँ पर पिन टक्स डाल रही हूँ, 1/2 इंचेस का। तो अब इसको आप यहाँ अच्छे से आयरन कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है, और फिटिंग हमारी यहाँ पर अभी बाकी है। स्लीव्स का लुक बहुत अच्छा हमारा आया है। तो नीचे बॉटम में भी मैं यहाँ पर ये स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो लेस को अटैच करने से पहले यहाँ पर बॉटम को हम 1/2 इंच का इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। इसके बाद बॉटम फ़ोल्ड करने के बाद लेस को इसके ऊपर लगाएंगे और इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। तो जी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसके बॉटम में ही 1 इंच के गैप के ऊपर प्लेट्स डाल दी हैं। तो फुल लुक हमारा कुर्ता बनकर रेडी है, और ये हमारे कुर्ते का फुल लुक है। काउल स्लीव्स यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनकर ये रेडी हुआ है। नीचे हमने इस तरह से ये लेस अटैच की है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा।